दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष ज्योति के इस विशेष व्याख्यान में आपका स्वागत है। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों YouTube पे हम ज्योतिष के, एस्ट्रोलॉजी के विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक विशेष बात क्यों नहीं बताई गई। और वो विशेष बात है जो हम आज करने वाले हैं, वो है ग्रहों के राजा सूर्य की। यदि हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा है, अच्छे फल देने वाला है, शुभ है, तो हमें किसी भी दूसरे ग्रहों के उपचार करने की कतई आवश्यकता नहीं होती है। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अकेले सूर्य भर को साध लीजिए तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा, परेशानियों में बहुत कमी हो जाएगी। तो फिर हम बात करते हैं आज ग्रहों के राजा सूर्य की, जिसका पूरे 8 ग्रहों पर अपना प्रभाव होता है और हमारे शरीर पर, हमारे व्यवहार पर भी उसका पूरा पूरा प्रभाव होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सूर्य किसी भी भाव में कैसे फल देता है। अच्छे फल देता है, बुरे फल देता है। वैसे तो सूर्य हर भाव में अच्छे फल देता है, ग्रह का राजा तो राजा ही होता है और वो आपकी जिंदगी का भी राजा होता है। परंतु यदि सूर्य किसी शत्रु ग्रह की राशि में हो या शनि, राहु, केतु इत्यादि ग्रहों पर उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो सूर्य के प्रभावों में मामूली सी, थोड़ी सी कमी आ जाती है। देखिए दोस्तों, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। वैसे मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दूं, सूर्य तो 12 भावों में ही बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे फल प्रदान करता है, परंतु बुरे प्रभाव भी हमें मिलते हैं। यदि नहीं मिलेंगे तो फिर ये प्रकृति का सिद्धांत गलत नहीं हो जाएगा। दिन होता है तो रात होती है, रात होती है तो दिन होता है। सूर्य के अच्छे प्रभावों को हम अपने जीवन में महसूस करें और बुरे प्रभावों में हम कमी करें, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा उपाय, वैदिक उपाय, वास्तु उपाय। वास्तु के द्वारा भी सूर्य महाराज को ठीक किया जा सकता है। ये जानकारी भी मैं आज आपको देने वाला हूं। सूर्य नेतृत्व का कारक होता है, आत्म कारक होता है, आपकी आत्मा का कारक होता है। और पता है, अच्छी आत्मा का मतलब सब कुछ शुभ। अरे हमें परेशानी भी होती है, परंतु यदि हमारे पास आत्मबल है तो हमें वो परेशानी महसूस नहीं हो सकती। सूर्य नेतृत्व का कारक है, सूर्य ऊर्जा का कारक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे इस आकाश गंगा में सूर्य से ही तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पूरी ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। और फिर राजा तो राजा ही होता है। तो राजा को शुभ करें, राजा के लिए कार्य करें और एक राजा जैसा जीवन व्यतीत करें। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर सूर्य के विभिन्न भावों में प्रभाव, अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव और वैदिक उपाय और इसके साथ साथ वास्तु उपाय भी समझते हैं, जिन्हें आप ठीक करके अपने जीवन को सुखद, सुखी और संपन्न बना सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ कि दूसरे ग्रहों की रेमेडी करने की हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। यदि हमने सूर्य को ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक और बात मैं आपको बता दूं
कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनमें कौन से लोग हैं जिनका सूर्य शुभ होता है, सूर्य प्रमुख होते हैं। पता है, सूर्य जिनका प्रमुख होता है, जिन पे अच्छे प्रभाव डालता है, सबसे पहली बात तो उनकी आंखें शहद के रंग की होती हैं, भूरी आंखों वाले होते हैं, बाल थोड़े से कम होते हैं और प्रशासनिक पद पर होते हैं और ये लीडर होते हैं। जिनका सूर्य प्रमुख होता है वो लीडर होते हैं। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, समझते हैं विभिन्न भावों में सूर्य के प्रभाव और उनके उपाय, वास्तु उपाय। तो दोस्तों, जब सूर्य आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में बैठा हो तो आप आत्मविश्वासी होंगे, आप ऊर्जावान होंगे, आपकी वाणी प्रभावशील होगी, शारीरिक आकर्षण और व्यक्तित्व मजबूत रहेगा, नेतृत्व क्षमता और समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा, क्योंकि कुंडली का प्रथम भाव आपका भाव है, आपकी आत्मा का भाव है, आपके व्यक्तित्व का भाव है और यहाँ सूर्य होता है तो हमें बहुत बहुत शुभता प्राप्त होती है। अब यदि सूर्य शत्रु राशि में है, यदि सूर्य किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट है, हम इन सब की बात भी बारी बारी से करेंगे कि शत्रु राशि कौन सी होती है, मित्र राशि कौन सी होती है, ये भी समझेंगे। अभी तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि सूर्य कहाँ है और हमें अपनी जीवन में शुभता लाने के लिए क्या क्या करना है। तो अब यहाँ पे सूर्य यदि पीड़ित हो, अहंकार, दोस्तों प्रथम भाव में सूर्य है तो व्यक्ति में थोड़ा अहंकार तो रहता ही रहता, और क्यों ना हो, वो इतना पावरफुल, इतना दमदार होता है तो थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, परंतु ज्यादा अहंकार नुकसानदायक हो सकता है। क्रोध ज्यादा आता है, ऊर्जा, उत्तेजना। अरे पहला काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि मंगल की मेष राशि होती है और मेष को तो थोड़ी सी जल्दी गुस्सा तो आती ही है। अच्छा, कभी कभी सिर दर्द, और बहुत सोचता है, बहुत कार्य करता है दिमाग के, तो कभी कभी सिर दर्द और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो जाती है। तो डरिए मत, हम इन्हें ठीक करने के दोनों उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले वैदिक उपाय की बात करें, सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। ध्यान रखें, जब हम सूर्य को जल दे रहे हैं तो वो जल नीचे गिरते समय हमारे पैरों पे नहीं आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक गमला रख लें और उस गमले में सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। लाल चंदन का टीका लगा के निकलें। ऑफिस जाते हो, यदि आप व्यवसायी हैं तो लाल चंदन का टीका जरूर लगाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत शुभ है। यदि कर सकते हैं तो स्वयं करें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि खुद मरें तो स्वर्ग मिलता है। परंतु यदि आपको संस्कृत और इसके पढ़ने में कुछ परेशानी हो, आप नहीं शुद्ध पाठ कर सकते, तो किसी योग्य पंडित से संकल्प लेकर भी आप उनसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवा सकते हैं। दो फायदे मिलेंगे, एक तो आपका पाठ भी हो जाएगा, दूसरा एक दान का पुण्य भी मिलेगा। इससे भी सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे और शुभता बढ़ा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वास्तु उपाय के। सबसे पहली चीज, पूर्व से अपने घर में रोशनी जरूर आने दें। पूर्व में आपके घर में यदि कोई खिड़की है, रोशनदान है, तो उसे सदैव खुला रखें। फिर पीले रंग का प्रयोग आपका ब्लड प्रेशर कम कर देगा, तो पीले रंग का प्रयोग करें। पूरा नहीं कर सकते, पीले रंग की शर्ट, टी शर्ट, पैंट वगैरह पहन सकते हैं, या पूर्व दिशा को तो पीले रंग से पुतवा ही सकते हैं, और नहीं तो पीले रंग की सीनरी भी लगा सकते हैं। निश्चित ही
इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। आत्मबल बढ़ेगा तो प्रगति मिलेगी। और ये जो मैंने पहले ही बताया कि दक्षिण पूर्व दिशा में सूरज की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए प्रकाश और खिड़कियां रखनी चाहिए और खुली रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था प्रथम भाव, जिसे तनु भाव भी कहते हैं, उसमें उपस्थित सूर्य भगवान के प्रभाव, सूर्य भगवान के उपाय और वास्तु उपाय। चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव में। ये धन भाव होता है, वाणी भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में ये वृषभ राशि आती है, ये बात ध्यान रखें। अभी हम इसके बाद सूर्य के विभिन्न राशियों में भी प्रभाव पड़ने वाले हैं। जाइए मत, बैठिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे विशेष वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, ये यदि धन भाव में है, द्वितीय भाव में सूर्य है, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। वाणी में प्रभाव होगा, आपकी बात में वजनदारी होगी। आप जो बात करोगे लोग उसे ध्यान से सुनेंगे और धन कमाने की क्षमता भी आप में बढ़ जाएगी। ऐसा सब कब होगा? जब आपका सूर्य द्वितीय स्थान में अर्थात वाणी या कुटुंब के स्थान में हो। कुटुंब में भी आप चमकेंगे। अब बुरे प्रभाव भी कब? क्रूर ग्रह की राशि में या उनकी दृष्टि की वजह से वाणी कठोर हो जाती है। कुछ ऐसा बोल देंगे जो लोगों को पसंद कम आए। तो फैक्ट है कि जब लोग ये सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, जबकि आपको तो नेतृत्व करना है, आपको तो अपने अनुयायी लोगों को बनाना है। तो पर वाणी कठोर हो सकती है और धन संचय में बाधा होगी। ध्यान दीजिए, संचय में बाधा होंगी, कमाई में कोई बाधा नहीं होगी। कमाई तो बहुत अच्छी होगी, परंतु संचय में थोड़ी सी बाधा हो जाएगी। और जब वाणी थोड़ी सी खराब होती है तो परिवार में भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु ये कब होंगे? जब सूर्य बुरी स्थिति में है और राजा ज्यादा बुरी स्थिति में रह नहीं सकता। तो चलिए हम अपने राजा जी को यहाँ पर ठीक करने के लिए, शुभ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब जानते हैं, समझते हैं। विशेष उपाय, गेहूं और गुड़ का दान करें, गरीबों को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, जिसे जरूरत है उसे दान करें। और रविवार के दिन लाल वस्त्र जरूर पहने। इनर भी पहन सकते हैं, अंदर के वस्त्र भी आप लाल कर सकते हैं। रविवार के दिन की बात कर रहा हूं ये मैं केवल। और ओम सूर्याय नमः, यदि पूरा मंत्र आपको करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जाप करते हुए वो जो तांबे के लोटे से जल की बात की थी, जल दें आप सूर्य को तो शुभता ही शुभता है। चलिए हम अपने घर की वास्तु इस स्थान पर उपस्थित सूर्य से कैसे दूर करें? तो उसके लिए घर के मुख्य द्वार के पास लाल रंग की कोई वस्तु रखें। लाल फूल लगा सकते हैं, लाल रंग की कोई सीनरी लगा सकते हैं, अरे लाल पुतवा भी सकते हैं, गुब्बारा, इन्होंने बोला गुब्बारा भी रख सकते हैं। अच्छा, परिवार हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो आपका जो मुख्य द्वार है वहां पर पीतल की या तांबे की, वैसे तांबे की ज़्यादा उचित है, तांबे की मूर्ति आप लगाएं तो सब कुछ ठीक होगा। विस्वायकम फलदायकम, विश्वास करिए कि शुभता आएगी, शुभ होगा, अच्छा होगा। चलिए अब हम तीसरे घर, पराक्रम भाव, यात्रा भाव, साहस भाव, इसमें उपस्थित ग्रहों के राजा की बात करते हैं। आप में साहस होगा, साहस के घर में बैठे हैं ना, आत्मविश्वास होगा, पराक्रमी होंगे। तीसरे भाव का सूर्य तो बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहन का आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है।
ये भी हमारी जिंदगी में सुविधा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई और परिवार साथ है तो फिर सब साथ है। फिर यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं आपको बहुत लाभकारी होंगी। यदि आप यात्राओं वाला कोई काम करते हैं या कोई सेवा देते हैं यानी सर्विस करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। याद रखिए, इनसे बुरे प्रभाव, साहस ज्यादा होता है तो बड़े बड़े जोखिम उठा लेते हैं और उन जोखिम से कई बार नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने कहा जंगल में शेर है, मैं तो जा सकता हूं, अब आ गया सामने, तो फिर तो जोखिम ज्यादा उठाते हैं, इससे बचिए। भाई बहनों के साथ कभी कभी तो भाई बहनों को अपना अधिकार थोड़ा सा भाई बहनों के ऊपर ज्यादा जमाने की कोशिश करते हैं। अब किसी को भी ज्यादा दबाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। अधिकार जमाइए, आपका हक है, परंतु एक सीमा तक गुस्सा बहुत आ जाता है। ये गुस्सा तो नुकसानदायक चीज है ही और हमें लगता है कि ये बहुत ही बेकार चीज है। तो हमें इन्हें ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, जोखिम लेने से बचना चाहिए। सूर्य नमस्कार करें नियमित रूप से। योगा 13 आसन होती हैं सूर्य नमस्कार में, आप योगा करिए, सूर्य नमस्कार करिए, आत्मबल बढ़ेगा, मन में शांति आएगी। तांबे के बर्तन में पानी पिए, रात में रख दें, सुबह पानी पी लें तो पेट भी वैसे ही कब्ज वगैरह ठीक हो जाती है इससे। और फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र सदैव शांति प्रदाता मंत्र, इस मंत्र का आप जाप करें। वास्तु उपाय, घर के दक्षिण दिशा को साफ रखें, वहां पे कचरा, गंदगी और कबाड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए आप ये बात। और पश्चिम दिशा में एक पानी का स्रोत रखें। अरे वो मार्केट में मिलता है ना, फाउंटेन, वैसा रख सकते हैं। और तो और आप पानी भर के भी रख सकते हैं, एक लोटे में, एक गिलास में या एक मटके में पानी भर के भी रख सकते हैं, बिल्कुल सब ठीक होगा। गुस्सा आना कम हो जाएगा तो सबसे संबंध अच्छे हो जाएंगे, अहंकार कम हो जाएगा तो सबसे संबंध अच्छे हो जाएंगे। चलिए हम सूर्य भगवान का चौथा घर में उपस्थिति यानी माता का भाव, संपत्ति का भाव, लग्जरी का भाव, वाहनों का भाव, इसमें देखते हैं कि सूर्य महाराज उपस्थित होके क्या क्या करते हैं। तो संपत्ति, वाहन और घर से सुख देते हैं। गिरों के राजा हैं, अच्छे ही करेंगे, राजा तो प्रजा का ध्यान रखते ही है। संपत्ति मिलेगी, वाहन मिलेगा, सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी रहेगी और माता से स्नेह होगा, पारिवारिक सहयोग होगा और पता माता थोड़ी सी आपकी पावरफुल होंगी, थोड़ी दबंग होंगी, उनकी घर में थोड़ी ज़्यादा चलेंगी तो अच्छी बात है ना। माता की घर में ज़्यादा चलने का मतलब तो शुभता ही होती है, मानसिक शांति भी रहेगी। ये तो अच्छे प्रभाव हो गए। बुरे प्रभाव हमें मिल सकते हैं कब, ये आपको पता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती, थोड़ी सी गिरावट, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते महाराज यहाँ पे। मानसिक तनाव और पारिवारिक अस्थिरता हो सकती है। तनाव तो यहाँ इस घर में सूर्य का एक मुख्य बुरा प्रभाव है, तनाव आ सकता है। जब संपत्ति ज़्यादा हो जाएगी, वाहन ज़्यादा रहेंगे तो थोड़ा सा तनाव तो रहेगा ना उसकी देखभाल करने में। तो तनाव होना मतलब आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होना और भूमि या संपत्ति से जुड़े विवाद होगी तो ही तो विवाद होंगे। तो ये दोनों बुरे नहीं हैं, ये अच्छे हैं। क्योंकि जब आपके पास बहुत संपत्ति होगी, बहुत से वाहन वगैरह होंगे तो फिर थोड़ा सा तनाव होगा और कभी कभी विवाद होगा। यार वाहन कहीं किसी से थोड़ा सा टकरा दिया, वो चालान आलन बन गया, कोर्ट केस कर दिया, तो थोड़ा सा ये तनाव हो सकता है। चलिए हम इससे भी बचने के लिए वैदिक उपायों की भी बात करते हैं और वास्तु उपाय की भी बात करते हैं। माता की सेवा करें,
कोई सा ग्रह हो, कहीं हो, कैसे ही हो, माता की सेवा करें, क्योंकि माता की सेवा में तो स्वर्ग है। तो माता की सेवा करें, रविवार को लाल वस्त्र दान करें, परंतु किसी योग्य व्यक्ति को, जिनके पास वस्त्रों का भंडार है उन्हें नहीं करें, वस्त्र दान करें। सूर्य के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलने से वैसे भी रोशनी आती है, और रोशनी आती है तो रोशनी तो वैसे भी अंधकार मिटाती है, तो बाहर का भी मिटाती है और यहाँ का भी मिटाती है। अब सूर्य यदि यहाँ पे है तो घर का केंद्र, ब्रह्म स्थान कहते हैं इसे, घर के केंद्र को बिल्कुल साफ रखें। यहाँ पे वो कई लोग डाइनिंग टेबल वगैरह कुछ कुछ रख लेते हैं ना, ऐसा नहीं करके घर के केंद्र को थोड़ा सा साफ रखें। रंगोली बनवा सकते हैं। आप बोलोगे आप बीच में रंगोली, तो रंगोली के वो आते हैं, कागज आते हैं जिनमें रंगोली बनी रहती है, आप वहां पे चिपका दो तो अच्छा हो जाएगा। और सूर्य के प्रकाश को घर के अंदर लाने के लिए खिड़कियां रखें, और घर के अंदर की दीवारें हल्के रंग की रखें। क्या कारण है क्यों हल्के रंग की रखें? क्योंकि हल्का रंग सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कम करता है, उत्सर्जित ज्यादा करता है, और उस ऊर्जा की आपको आवश्यकता है। करिए, अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। चलिए, हम सूर्य के 5वें भाव में संतान भाव, बुद्धि का भाव, इसमें उपस्थिति हो तो हमें क्या मिलता है? अच्छा तो सब में मिलेगा, बारी घरों में अच्छा मिलेगा। तो ये है 5वां भाव। और काल पुरुष की कुंडली में 5वीं राशि सिंह राशि आती है। तो सूर्य का अपना घर है, और जब कोई अपने घर में रहेगा तो अपने घर को तो कोई भी कभी भी बुरा नहीं कर सकता है। तो अच्छे प्रभाव, संतान से सुख और उनका विकास। संतान बहुत पावरफुल होंगी आपकी, आपसे भी ज्यादा हो जाएंगी पावरफुल। शिक्षा और रचनात्मकता में भी उन्नति, और ये प्रेम संबंध का भाव भी है, और सूर्य महाराज यहाँ पे प्रेम संबंध भी अच्छे रखते हैं। परंतु यदि दुष्ट ग्रहों की राशि में हो, दुष्ट ग्रह कोई सा नहीं होता, सब देवता होते हैं। क्रूर ग्रह बोल सकते हैं, गुस्से वाले ग्रह बोल सकते हैं। क्रूर ग्रह की राशि में हो या दृष्ट हो तो क्या क्या होता है? चिंता थोड़ी सी होती है। चिंता तो हमें लगता है कि आज के ज़माने में सबके जीवन का एक मुख्य अंग है। चिंता होती है, संतान के प्रति थोड़ा ज़्यादा चिंतित होते हैं। अरे संतान अच्छा कर रही है फिर भी चिंतित होते हैं। आईएएस पास कर लिया संतान ने, हम चिंतित इसलिए हो रहा है कि टॉप 10 में नहीं आया यार। तो बहुत बहुत पावर चाहिए ना। सूर्य महाराज हैं, फर्स्ट रैंक चाहिए थी संतान की, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। शिक्षा से कई बार मन भटक जाता है, रुकावट आ जाती है, और प्रेम संबंधों में भी तनाव आ जाता है। फिर हम बताएं कि यदि सूर्य आपके 5वें भाव में हैं तो आप डोमिनेट बिहेवियर वाले होंगे, किसी पे भी हावी होने की कोशिश करेंगे। और कोई अपनी पत्नी पर हावी होने की कोशिश करेगा तो नारी तू नारायणी, वो ऐसा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। तो थोड़ा सा प्रेम संबंध में तनाव आ जाता है, परंतु हम इसे ठीक कर सकते हैं। और इसे ठीक करने के लिए हमें आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी से भी शुद्ध करवा लो, संस्कृत में है और बहुत सरल संस्कृत में है, तो खुद करना चाहिए। तो किसी जानते हैं पंडित जी के यहाँ चले जाओ, उनसे बोलो कि हमें आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, हमें शुद्ध करवा दीजिए, खुद करें। 5 मिनट लगते हैं, केवल 5 मिनट, और 10-15 दिन पाठ करोगे तो कंठस्थ हो जाएगा। तो करते हुए चले, बहुत शुभता आएगी। रविवार को उपवास रख सकते हैं। उपवास का मतलब उपवास होता है सुबह फलाहार,
दोपहर में फल आहार और शाम को भोजन, ऐसा नहीं चलेगा। यदि उपवास कर सकते हैं तो करें और ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिताएं। बच्चे सब समस्याओं हल कर देते हैं, मस्ती करें उनके साथ, बच्चे बन जाएं, बहुत फायदा होगा। चलिए हम वास्तु टिप्स की बात करते हैं। बच्चों के कमरे में सही दिशा में सूरज की रोशनी आने दें। बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं, खिड़की बंद कर देते हैं, खुलवा दो। डार्क पर्दे मत लगवाओ, नहीं, धूप आने दो, रोशनी आने दो, मोबाइल पे ज़्यादा देर नहीं। तो बच्चों के कमरे में रोशनी आनी चाहिए। और उत्तर पूर्व दिशा, इसे ईशान कोण कहते हैं, देव स्थान होता है, इसे पवित्र रखें। यदि आप पूजा का स्थान नहीं बनवा सकते तो यहाँ पे एक कलश रखें, रोज पानी बदलें, उसका रोज जल बदलें। वो जल से स्नान भी कर सकते हो, उस जल को ग्रहण भी कर सकते हो। तो ईशान दिशा में कलश रखने की आदत डाल लें तो सूर्य 5वें नहीं, हर घर में बहुत सुविधा लेके आएगा। फिर पीले रंग का प्रयोग करना, पीला रंग सूर्य महाराज को बहुत पसंद है, तो पीले रंग का प्रयोग करें। चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य के अगले भाव में। तो चलिए छठे भाव में हम सूर्य के प्रभावों को समझते हैं। यहाँ पे भी सूर्य अच्छे प्रभाव देते हैं। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण और सर्विस, सेवा। और सूर्य प्रमुख व्यक्ति तो सेवा में रहते ही हैं, सर्विस सेक्टर में रहते ही हैं, तो छठा सूर्य उनके लिए तो कभी खराब नहीं हो सकता। अच्छे प्रभाव शत्रुओं पर, विजय शत्रु नाशी होती है। अरे जो आपसे शत्रुता करेगा वो नष्ट हो जाएगा। आप किसी से शत्रुता कर लीजिए, उसका अच्छा नहीं होगा, तो करना मत पर ऐसा। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, रोग कम हो जाते हैं अच्छे सूर्य में। और नौकरी में तो बहुत सफलता मिलती है। यहाँ का सूर्य नौकरी में तो सफलता दिलवाता है और प्रशासनिक पद पे भेजता है। अब बुरे प्रभाव पेट और आंखों, रक्त से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक काम के कारण थकावट। अब IAS IPS बन गए तो कई बार तो आपको 24-24 घंटे भी काम करना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी थकावट तो होगी। मानसिक तनाव और शत्रुओं से परेशानी, मत डरिए, शत्रुओं से कोई परेशानी यहाँ के सूर्य से नहीं होती है। अब थोड़ी सी एनर्जी तो लगती है ना, शत्रु बन गए हैं तो। चलिए इन्हें ठीक करने के लिए हम उपायों की बात करते हैं। वैदिक उपाय में बोलते हैं सूर्य को गुड़ और जल चढ़ाएं। थोड़ा गुड़ ला के रख लें, कूट के रख लें, पाउडर बना के। आप तांबे का लोटा लें, जल भरें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और उसे मिला लें पूरे अच्छे से। तो फिर सूर्य भगवान को ओम घृणी सूर्याय नमः कह के चढ़ाएं, बड़ी शुभता प्राप्त होगी हर स्थिति में। और इससे सूर्य के अलावा भी बहुत से ग्रह आपके पक्ष में आ जाते हैं, परंतु सूर्य को ठीक करना है ना, तो सब ठीक हो ही जाएगा। राजा ठीक, राजा हमारे पक्ष में है तो प्रजा तो शांति। लाल मसूर का दान करें, फिर ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। तो ये जप करके तो हमें जल चढ़ाना ही है ना। सूर्योदय के समय उठना पड़ेगा, सुबह उठने से तो फायदे भी और भी बहुत से फायदे होते हैं। अब उत्तर पूर्व में पानी का स्रोत रखें, इस दिशा को साफ रखें। हमने बोला ईशान कोण है, देव स्थान है, इसे साफ रखना है। या तो आप मंदिर ही बना लो वहाँ पे पूजन पाठ के लिए, नहीं है तो हमने आपको बताया कि वहाँ पे कलश रखें, रोज जल बदलें, उस जल से नहा लें या ग्रहण कर लें, दोनों में से भी काम कर सकते हैं। और घर में सूर्य की पर्याप्त रोशनी आने दें और किसी चक्कर में नहीं पड़े। ये संपूर्ण वास्तु टिप्स है जो आप अपना कर अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में शुभता ला सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 7वें भाव की। बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है। वो कहते हैं कि ये पत्नी भाव होता है, वास्तव में ये संबंध का भाव होता है। क्योंकि हम जन्म लेते हैं, भाई बहन चाचा मामा ताया वगैरह तो हमें
ऊपर वाले से ही मिल जाते हैं, पत्नी से रिलेशन बाद में बनते हैं। इसलिए इसे मुख्यतः पत्नी भाव कहा गया है। हर किस्म की पार्टनरशिप, साझेदारियां और व्यवसाय भी कैसे, डेली इंस्ट्रक्शन वाले कि रोज आपके यहाँ कस्टमर आएंगे, रोज जाएंगे, रोज आएंगे, रोज जाएंगे, ऐसे वाले व्यापार भी इसी भाव से देखे जा सकते हैं। तो अच्छे प्रभाव है, जीवन साथी पावरफुल होगा, ऊर्जावान होगा, ये अच्छा प्रभाव है, इसे बुरा मत समझना। थोड़ी दबंग होती हैं आपकी पत्नी, परंतु ये अच्छा प्रभाव है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहता है और साझेदारी से तो बहुत लाभ मिलता है। परंतु सूर्य क्रूर ग्रहों के साथ हो गए, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो गई तो अहंकार आ जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं पत्नी से, अर्धांगिनी से। उसकी वजह से थोड़े से विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु इतने विवाद भी नहीं होते कि तलाक हो जाए, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बार पार्टनरशिप में धोखा हो जाता है और संबंधों में चूंकि सूर्य ऊर्जा ज़्यादा देता है, इसलिए हम कई बार थोड़ा सा कुछ भी बोल देते हैं तो अस्थिरता आ सकती, परंतु ये जब ही होगा जब सूर्य किसी से दृष्ट होगा। चलिए इन्हें भी ठीक करने के लिए हमारे पास वैदिक उपाय भी हैं और वास्तु उपाय भी हैं। जीवन साथी को लाल वस्त्र भेंट करें। ये आपने देखा होगा ना, जीवन साथी को कुछ भी भेंट करने से तो घर का माहौल अच्छा हो ही जाता है। तो लाल साड़ी दे दीजिए, लाल कपड़े दे दीजिए, लाल वस्त्र दीजिए, तो जीवन साथी खुश, तो घर का टेंशन खत्म। फिर तांबे के बर्तन में गुड़ रखें। तांबे के बर्तन में यदि आपके घर में गुड़ है उसे खाइए, बड़ा ही अच्छी बात है। तो तांबे के बर्तन में गुड़ रख सकते हैं, सामान्य उपाय है ना। और रविवार को गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा नहीं है कि घर पे बुला रहे हैं गरीब को, मंदिर वगैरह कहीं चले जाएं, बाहर बैठे रहते हैं भिक्षुक वगैरह, उनको भोजन परोस के खिला दें रविवार को। महीने में एक बार ऐसा कर लें तो ये पारिवारिक संबंध और पार्टनरशिप में कभी भी अस्थायित्वपन नहीं आएगा। फिर वास्तु उपाय, दक्षिण पश्चिम दिशा में, याद रखिए दक्षिण पश्चिम दिशा की बात कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में सूर्य का प्रतीक चिन्ह जरूर रखते हैं। अरे आप कैलेंडर भी रख सकते हो जिसमें सूर्य भगवान हो, रथ में बैठे हुए एक आता है, तो वो कैलेंडर भी आप लगा सकते हो। और दक्षिण दिशा में एक बल्ब लगा दें जो हमेशा जलते ही रहे, सकारात्मक ऊर्जा इससे प्रवाहित होती है। चलिए, सबसे डराने वाला भाव जो हमारी कुंडली में होता है, जिससे सब डरते हैं और डराते हैं, और सही बात तो यह है कि इसी भाव से डरा के कई लोगों ने अपनी तिजोरियां भी भर ली हैं, वो है अष्टम भाव, पीड़ा का घर। अचानक संपत्ति मिल जाने का घर, पैतृक पुरखों की विरासत मिलने का घर, और दोस्तों ज्योतिष का घर, गूढ़ विद्याओं का घर। तो ये घर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। तो अब इससे डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और यहाँ यदि सूर्य भगवान, सूर्यदेव आकर बैठ गए हैं तो गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिकता में रुचि होगी, बहुत ज्ञानी होगे, आध्यात्मिक होगे, और ऐसी ऐसी चीजें आपको पता होंगी जो दूसरों को पता नहीं होंगी। हालांकि तंत्र मंत्र तो तोड़ने टुटके भी लोग करने लगते हैं, परंतु भक्ति का मार्ग है, चल सकता है ऐसा। अचानक धन लाभ, जोखिम पूर्ण कार्यों में सफलता, मोटर बाइक रेसिंग वगैरह में भी आप सफलता, बड़े बड़े स्पोर्ट्स और गेम में सफलता मिलती है। आप एक बड़े स्पोर्ट्समैन हो सकते हो, आप बॉक्सर भी हो सकते हो। बुरा प्रभाव थोड़ी पीड़ा देता है तो स्वास्थ्य में गिरावट हो जाती है, और एक अनजाना सा डर हमें लगता रहता है।
मतलब हम जीत रहे हैं फिर भी हम डरते हैं। एक अनजाना सा डर रहता है और अप्रत्याशित घटनाएं तो घटती हैं, एकाएक तो बहुत सी घटनाएं घटती हैं। यहाँ पे रहता है यदि सूर्य, तो चलिए हम तो इनसे भी मुक्ति पा लेंगे। तो वैदिक सूर्य को गुड़ और जल चढ़ाएं। अरे आपने ध्यान दिया होगा कि सूर्य भगवान को ठीक करने के लिए कुछ परंपरागत उपाय हैं जो अधिकतर लोग वैसे ही करते हैं, परंतु जल में गुड़ घोल के सूर्य को चढ़ाओ और यदि उसमें थोड़ी सी रोली भी डाल लोगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ओम गणी सूर्याय नमः, सूर्य देवता को जल अर्पित करो। लाल वस्त्र दान करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का भी पाठ कर सकते हैं। घर के उत्तर पूर्व को साफ और हल्का रखें। ये तो ईशान कोण है, देव स्थान है। सूर्य के साथ पानी और आग के तत्वों का संतुलन बनाए रखें। अब अंग्रेज, वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ती है तो घर में एक जलते ही रहता है आग, पीले रंग का बल्ब लगा सकते हैं, है ना। ईशान कोण में एक पीले रंग का बल्ब लगा सकते, परंतु यदि वहां देवस्थान नहीं बना पा रहे हो तो इस तरह से 8वें घर का सूर्य जो कि हमें एकाएक रातों रात करोड़पति अरबपति बना सकता है। सुबह सो के उठे तो लोग घर पे ढोल बजा रहे हैं, उन्होंने कहा क्या हुआ, बोले आप मुखिया चुन लिए गए, उसे पता ही नहीं था। ऐसा है प्रभाव 8वें घर का। चलिए अब हम बात करते हैं नवम भाव की। काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि बृहस्पति देव की राशि है, गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। आत्मा पे गुरु का प्रभाव हो जाए तो आत्मा धन्य हो जाती है। तो यहाँ के सूर्य से तो वैसे ही धन्यता प्राप्त होती है। हमने कुछ बुरे प्रभाव, संभावित बुरे प्रभाव हमने देखे हैं, परंतु यदि धनु राशि में यहाँ सूर्य हुए, आपका ये हाथ ही दूसरों को बहुत ऊर्जा प्रदान कर देगा। भाग्यशाली रहेंगे। भाग्य भाव है, धर्म भाव है, और पिछले जन्म में से आप क्या लेके आए हो वो भी ये भाव है। यदि यहाँ सूर्य है तो पूर्व जन्म के कर्म भी आपके अच्छे रहे होंगे, जब ही तो सूर्यदेव भगवान आपके 9वें भाव में बैठे हैं। धर्म और कर्म और आध्यात्मिकता में रुचि रहेंगे। पिता का सहयोग और आशीर्वाद होगा। ये घर पिता का घर भी माना जाता है, और बहुत से लोग पिता के घर को, कर्म भाव को भी पिता का घर मानते हैं। तो हम तो दोनों को ही पिता का घर मान लेते हैं। कर्म और धर्म पिता है ना हमारे, इसलिए विवाद में पड़ने की कतई जरूरत नहीं है। बुरे प्रभाव जब सूर्य दृष्ट हो जाएंगे तो भाग्य का साथ कम मिल पाता है, पर धार्मिक और आध्यात्मिक आप रहते हो। पिता के साथ यदि संबंधों में थोड़ी सी उतार चढ़ाव या खटास आ रही है तो समझ लेना यहाँ सूर्य बैठे हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और कट्टर हो जाते हैं, धर्म के प्रति कट्टर रहते हैं, तो अच्छी बात है, ये कोई बुरा प्रभाव नहीं है। अपने धर्म के प्रति सभी को कट्टर होना चाहिए। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। चलिए इनके उपाय, जब भी मौका मिले पवित्र नदियों में स्नान करिए। कुंभ चल रहा है, जब मैं ये यहाँ पे आपको वीडियो बना रहा हूँ, समय कुंभ चल रहा है प्रयागराज में। निकालिए टाइम, स्नान कराइए, बहुत सी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तर्क और वितर्क मत करिए, विस्वायकम फलदायकम। माता यथार्थ है, पिता विश्वास है, तो विश्वास करिए। पवित्र नदियों में स्नान करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ओम सूर्याय नमः का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः भी कह सकते हैं। ओम सूर्याय नमः।
घर के उत्तर पूर्व दिशा में धर्म स्थान बनवाएं, एक मंदिर वहां पे बना ही दें, नहीं है तो वहां पे भगवानों की थोड़ा सा सीनरी वगैरह तो जरूर लगाएं। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी, आपके धन में, वेल्थ में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में सूर्य के प्रकाश का महत्व रखने के लिए पूजा स्थान में सूरज की तस्वीर भी रखें। सूर्य भगवान की तस्वीर अपने पूजा स्थान में जरूर रखें यदि सूर्य आपके धर्म स्थान में है, नवम स्थान में है। चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य जब कर्म भाव में हो, यानी कि 10वें भाव में। सबसे कर्मठ ग्रह शनि महाराज को माना गया है और सूर्य पुत्र हैं वो, परंतु सूर्य और शनि के संबंध अच्छे नहीं माने जाते, दोनों में विवाद है। मतलब जो शनि महाराज की कुंडली बनाए तो उनमें नवे में किसी बुरे ग्रह से दृष्ट सूर्य बैठे होंगे ना, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा ना, मजाक करो। तो कैरियर में उन्नति मिलती है, पिता तो पिता ही होते हैं, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उच्च अधिकारियों से तो आपको पर्याप्त सहयोग मिलता है। कई काम जो आपको करना चाहिए आपके उच्च अधिकारी कर देते हैं, जबकि उनके लिए नहीं थे वो काम, तो बहुत सहयोग और बहुत फायदा मिलता है। मैंने व्यवहारिक रूप से ये चीज देखी है। काम का अत्यधिक दबाव रहेगा। हाँ, ये कर्म बांध तो बनाता, बहुत काम करना पड़ेगा। पता है ऑफिस में कोई भी काम विशेष होगा तो बॉस बोलेगा अरे यार तुम ही कर सकते हो, ये काम करो, उनका विश्वास होगा। तो ये बुरा नहीं, अच्छा प्रभाव है ये। सहकर्मियों से मतभेद हो जाएगा। भाई जब आपको ही महत्व मिलेगा पूरे टाइम, बॉस आपको ही सबसे ज्यादा पहले पूछेगा, तो सहकर्मियों में थोड़ी सी ज्वेलसी, थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी ईर्ष्या तो कैरियर में अस्थिरता होती है। बहुत ऊर्जावान होते हैं तो हमें लगता है वो कैरियर बहुत ज़्यादा अच्छा, तो इसे बदल के हम तुरंत शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब उपाय, रविवार को लाल झंडा मंदिर में चढ़ाएं, सूर्य को जल चढ़ाएं। ये तो हम पूरे भावों की बात कर ही रहे हैं। गरीबों को भोजन करवाएं, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। गरीबों को भोजन करवाएं, इससे बहुत आशीर्वाद मिलेगा और सूर्य के अलावा भी बाकी दूसरे ग्रह भी आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। कार्य क्षेत्र या घर में दक्षिण दिशा को साफ और सक्रिय रखें। सक्रिय रखें, वहां पे कुछ ना कुछ होता रहे, वो जगह खाली नहीं छोड़ें। घर के मुख्य द्वार पर सूरज की प्रतिमा रखें और सूर्योदय के समय पूजा करें। मुख्य द्वार पर सूर्य का वो प्रतिमा एक आती है ना, वो आप उससे टांग दें और सुबह उठ के वहीं जल चढ़ाएं ना। नीचे एक बाल्टी रखें, गमला रखें और वहीं पे जल चढ़ाएं, तो शुभता में वृद्धि होगी और सब कुछ अच्छा होगा। मैंने पहले भी बोला है, अकेले सूर्य को साध लो, सूर्य के अलावा बाकी 8 ग्रह तो अपने आप सध जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं लाभ भाव में, ज्ञान के भाव में, आशा के भाव में। हमें क्या चाहिए, हमारी उस सोच के भाव में। और जब यहाँ यानी 11वें भाव में सूर्य महाराज स्थित होते हैं तो हमें बहुत फायदे मिलते हैं, आर्थिक लाभ और इच्छाओं की पूर्ति। ये इच्छाओं का भाव है। मित्रों और संपर्कों में से हमें उस सहयोग, ये सोशलिटी का भी भाव है, सामाजिकता का भी भाव है। आपके ज्यादा दोस्त हैं तो आप मान लेना कि आपके सूर्य अच्छे हैं। आपके कम दोस्त हैं तो समस्या है, दोस्त बनाइए, सूर्य भगवान को बिना रेमेडी के ठीक करिए और बड़े सपनों की प्राप्ति। बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं और उनका साकारीकरण हो जाता है जब सूर्य भगवान 11वें भाव में होते हैं। तो अच्छा है तो थोड़ा सा बुरा भी हो सकता है। अत्यधिक लालच, इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि ये चाहिए, 1 करोड़ मिल गया तो अरे 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ मिल गया तो 3 करोड़ चाहिए, तो ऐसा सोचते रहते हैं। और कई बार मित्रों से इस चक्कर में, हमारी महत्वाकांक्षा के चक्कर में विवाद हो जाता है। यदि हम महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखें तो सूर्य भगवान शुभ हो जाते हैं।
और पैसा है तो हर काम सोचेंगे पैसे से कर लो यार, पैसे से हो जाएगा, अच्छे और बुरे काम पैसों से आप करने लगते हैं। इनसे बचने के लिए तांबे की अंगूठी पहने, कितना ही धन हो आपके पास, सोना फोना नहीं, तांबे की अंगूठी पहने। कौन सी उंगली में? रिंग फिंगर, ये वाली अंगूठी उंगली में। तो और सूर्य की पहली किरण का ध्यान करें, वहां खड़े हो जाएं जब सूर्योदय हो रहा है ना, आंख खोल के देखते रहे, हाथ जोड़ के बैठे रहे, धीरे धीरे आपके पास किरणें आएंगी, आंखें तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी आपकी। और वो जो लाल सूर्य जब दिखता है, उसकी रोशनी अमृत तुल्य रोशनी होती है, तो उस अमृत को ग्रहण जरूर करें। और ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, तीनों में से किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। घर की उत्तर दिशा में सूरज के प्रतीक रखें। आप एक कैलेंडर रखें, सूरज का फोटो कहाँ रखने वाले हैं? उत्तर दिशा में आपको रखना है। और पानी और रोशनी में संतुलन जरूर बना रखें। ऐसा नहीं है सूखी नहीं होनी चाहिए उत्तर दिशा, तो हमने बोला था ना, फिर एक फव्वारा भी लगा सकते हैं। झरना मार्केट में मिलते हैं सस्ते, वो ला के वहाँ पे रख सकते हैं। 100 के 100 हो जाएगा, रेमेडी के रेमेडी हो जाएगी। चलिए, हमारे 11 भावों का सफर पूरा हो गया है और अब हम अंतिम भाव की बात कर रहे हैं, और वो है खर्चे वाला भाव। खर्चा वाला थोड़ी नकारात्मक बात होती है, इन्वेस्टमेंट वाला भाव है ये, विदेश यात्रा का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो आप किसी भी भाव को बुरा नहीं कह सकते। खर्चा इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकता है। 1 करोड़ का मकान खरीद लिया, का क्या जरूरत थी यार, खर्चे करते हो। कहां खर्चा किया? इन्वेस्टमेंट हुआ है, कुछ दिनों बाद 1.5 करोड़ में बिक जाएगा, तो अच्छा भाव होता है। विदेश यात्रा के बहुत योग हो जाते हैं, वो अधिकतर विदेश यात्रा करते हैं इस घर में सूर्य वाले। आध्यात्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं और गुप्त ज्ञान में भी रुचि रखते हैं। गुप्त ज्ञान में क्यों रुचि रखते हैं? 1 2 3 4 5, 8वें घर से 5 बार 8वें घर की बुद्धि है ये, पता है? 12वां भाव 8वें घर की बुद्धि है, इसलिए गुप्त ज्ञान की बात कर रहे हैं। खर्च बहुत करते हैं, बुरे प्रभाव की बात करें, थोड़ा अकेलापन जरूर मिलता है, ये एक समस्या है सही में। और कई बार शारीरिक कमजोरी भी प्राप्त होती, परंतु कब? जब सूर्य क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो या उनके साथ हो। परंतु ये बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, सूर्य ने भी दबा देते हैं। हमें डिग्री भी देख लेनी चाहिए हमें। चलिए हम इसके उपाय की बात करते हैं। वैदिक उपाय में क्या बोला? लाल चंदन का तिलक लगाओ। तिलक तो वैसे भी बहुत एनर्जेटिक्स बना देता है लोगों को, तो लाल चंदन का तिलक तो लगा लेना चाहिए। गरीबों को लाल वस्त्र और भोजन दान करें, खिलवाएं उन्हें, भोजन दान करें। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, बहुत सूर्य की सबसे बड़ी, कोई से भी घर में हो, यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करेंगे तो राजा जैसा जीवन जिएंगे। राशि ठाट बाट आएगा, ऊर्जा आएगी, आत्मविश्वास आएगा और लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, मानेंगे भी। सुनना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। घर के दक्षिण पूर्व में सूर्य की ऊर्जा का सकारात्मक रूप में बनाए रखे, वहां पे ऊर्जा मतलब रोशनी होनी चाहिए, अंधकार वाला स्थान नहीं होना चाहिए। बंद कमरा नहीं बना सकते, स्टोर रूम नहीं बना सकते। कोई कितना ही बोलता रहे नहीं बनाएंगे हम स्टोर रूम, वहां पे ऊर्जा आनी चाहिए। यदि स्टोर रूम भी बना रहा है तो दरवाजे खिड़की रोशनदान लगा के खुले रखो, वहां पे ऊर्जा आनी चाहिए। दक्षिण दिशा में सूर्य का प्रतीक रखें और वहां रोशनी का प्रयोग करें। सूर्य का एक वो लगा लें, वो धातु के मिलते हैं, और ऊपर एक बल्ब लगा दें, खूब अच्छा एलईडी लगा दें। तो दोस्तों, पूरे कुंडली के 12 भागों में हमने ग्रहों के राजा सूर्य को शुभ करने के लिए, शुभता प्राप्त करने के लिए हमने आज उपाय पढ़े। अब कौन सी ग्रह की राशि में सूर्य कैसे फल प्रदान करता है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में।
नया चैनल है, अभी शुरुआत हम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आप लोगों का भरपूर स्नेह मिला तो एक के बाद ऐसे पूरे ग्रहों के हर भाव में प्रभाव और राशि में प्रभाव के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। राधे राधे।